नमस्कार दोस्तों, क्रेजी एक्सप्लेनर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मैं यहाँ नहीं मरूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तुम लानत हो। आपके पास अपने शब्दों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। भयंकर हमला विस्फोट है, जिससे एक प्रभावशाली विस्फोट होता है। इस तरह के विस्फोट से उसके आसपास की हर चीज नष्ट हो जाती है। जब धुआं गायब हो जाता है तो शक्तिशाली ब्रोली अभी भी खड़ा है, लेकिन उस क्षण वो लड़ाई से बाहर जमीन पर गिर जाता है। ये समय है विस। चलो उन्हें कमरे में ले चलते हैं। विस मौजूद सभी लोगों को कामिया सामा के मंदिर में ले जा रहा है। उस समय विस कमरे को संशोधित करता है, जिससे ये बहुत अधिक प्रतिरोधी और शक्तिशाली हो जाता है। बीएस दोनों संतों को अंदर फेंक देता है। जाने के समय बीएस प्रवेश द्वार को नष्ट कर देता है। वाइस बीएस सना द्वारा आदेश के अनुसार सील को सक्रिय करता है। विस देवताओं की भाषा में कुछ अजीब शब्दों का उच्चारण करना शुरू करता है। उस क्षण तलवार एक बाधा के रूप में एक अंधेरी ऊर्जा बन जाती है, जो उन सभी कमरों को कवर करती है जिनका विस ने उल्लेख किया था। आखिरकार हमें उनसे छुटकारा मिल गया। यह अब सिरदर्द नहीं होगा। विस और बिया अपने ग्रह पर लौट रहे हैं। इस बीच अधिक के साथ उन्होंने क्रिस्टल क्षेत्र से सब कुछ देखा था। लानत है बिल्ली, तुम मेरे जाल में फंस गए। अब इस प्रमाण की रक्षा के लिए 2 सयन हैं। वे मुझे रोक नहीं पाएंगे। केवल वे 2 ही ऐसा करने में सक्षम थे, क्योंकि एक में सयान भगवान का खून था, जबकि दूसरे के पास पौराणिक यामुशी की असीमित शक्ति थी। मोरो खड़ा है और अपने हाथ की हथेली में एक तकनीक बनाता है। मेरी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा मुझे दी गई शक्ति के साथ मैं सब कुछ के राजा और दाई शिनकिन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सान गोकुब एक बहुत ही विशेष आयाम में प्रशिक्षण ले रहा है। प्रवेश द्वार को नष्ट कर दिया है और हमेशा के लिए बंद है। ऊर्जा की वो गेंद सब कुछ के राजा ज़ेन ओसामा की शक्तियों के लिए एक महान गति के रूप में सामने आई है। उस क्षण मोरा ने जो नई यादें बनाई थी, उन्हें इस सभी मल्टीवर्स के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में पेश किया गया था। अंत में मेरी योजना इस मल्टीवर्स पर कब्जा करना शुरू कर देगी और कुछ भी नहीं और कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। समय के आयाम पर लौटते हुए गोकू और ब्रोली पहले से ही जाग चुके थे, लेकिन दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। वो सही है, उन्होंने दोनों में जिस शक्ति का उपयोग किया था वो बहुत अधिक और इतना था कि अपने योद्धा शरीर के लिए भी वे अपने घावों को ठीक नहीं कर सकते थे। हालांकि उस समय एक आवाज पूरे स्थान पर ध्वनि है, मैं आपको इस जगह से बाहर निकलने और ठीक होने में मदद करूंगा। दोनों रेत ने उनके सभी घावों को ठीक कर दिया था, लेकिन ध्यान देने योग्य कुछ शक्तिशाली जाकाई था जो उन दोनों के पास था, क्योंकि शक्ति एक प्रभावशाली तरीके से बढ़ गई थी। हमें ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम कौन हो? मैं सुपर ड्रैगन बॉलर्स का निर्माता हूँ। मेरा नाम जरामा है। गोकू ये जानकर आश्चर्यचकित रहे कि सुपर ड्रैगन बॉलर्स के निर्माता ने उनकी मदद की थी। उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए उनकी शक्ति को सभी के राजा की शक्ति से अधिक होना चाहिए। इसके बारे में चिंता मत करो, क्रूर, और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। कसम से मैं खुद उस मनहूस कैप का जीवन समाप्त कर दूंगा। गोकू और ब्रोली अपने महान प्रशिक्षण के साथ शुरू करते हैं, जिसमें दोनों सयन हर दिन सुधार करते हैं। टाइम रूम के अंदर लगभग 2 साल बिताने के बाद गोकू और ब्रोली ने पहले से ही अविश्वसनीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी। इतना कि यहाँ तक कि ब्रोली ने भी अपने पौराणिक राज्य में महारत हासिल कर ली थी। इसे डिवाइन की के साथ जोड़ने में सक्षम था, जबकि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल की थी। 100% इसे एक नए स्तर पर ले जाना चाहते थे। वो सही है, इसे एंजेलिक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ले जाना। चूंकि देवताओं और स्वर्गदूतों की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत अलग है, इसलिए गोकू बिना किसी कठिनाई के विनाश के देवता को हरा सकता है, लेकिन किसी भी स्वर्गदूत के खिलाफ वह पराजित हो जाता है। इस बीच शून्य के आयाम के बाहर गोकू के सभी दोस्त थे, जो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सही काम किया है। बेशक हमने सही काम किया। उस पागलपन के कारण वो हमेशा मर गया है। तुम सही हो काकरोट, हम सभी के लिए एक उपद्रव के अलावा कुछ भी नहीं था। ये हर किसी के लिए बेहतर है कि वो मर गया है। वे पहले से ही टाइम रूम के अंदर 2 साल बिता चुके होंगे, इसलिए वे शायद पहले से ही मर चुके थे। मुझे खेद है काकरोट, लेकिन ये सभी ब्रह्मांडों में सबसे शक्तिशाली सया होना चाहिए। इस बीच बीरस के ग्रह पर कमरे में दोनों देवता एक पल से दूसरे पल तक मोरो अपने ग्रह पर आ गया है। जाहिर है उन्होंने उन वेश्याओं को बंद कर दिया है। वो सही है, मुझे ये कहना पसंद नहीं है, लेकिन ये सब आपके लिए धन्यवाद था। अधिक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में आप एहसान वापस करने में सक्षम होंगे।
बीरस मोरो के शब्दों को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, मोरो बीरस के ग्रह से गायब हो गया है। उस क्षण बीरस के ग्रह पर एक पोर्टल खुला है और पूरे क्षेत्र के देवता बाहर आ गए हैं। बीरस डर और की में उनके सामने खड़ा है। सामा और ज़ेनोसामा, आपकी यात्रा का सम्मान क्या है? मैं अपने दोस्त गोकू को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि वो एक आयाम में फंस गया था और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने दोस्त को मुक्त करने के लिए उस आयाम को नष्ट करने आया हूँ। बीरस कांपने लगा क्योंकि उसकी योजनाओं में था कि डाइशेंकिन उस आयाम को खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ, तो चलो पृथ्वी ग्रह पर चलते हैं। बेशक विस, चिंता मत करो, हम अकेले जा सकते हैं। डाइशेंकिन ज़ेनोसम और उसके अभिभावकों के साथ ग्रह पृथ्वी पर जा रहा है। हम क्या करते हैं विस? यदि ज़ेनोसोम को पता चलता है कि हमने उसके एकमात्र दोस्त के साथ क्या किया, तो वो इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है श्रीमान बीरस। और मोरो ने आपको जो सील दी थी वो राजा स्तर की मुहर थी, और कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी अधिकतम शक्ति वाला राजा भी उस आयाम को छोड़ने में सक्षम नहीं है। क्या आप उन सभी चीजों के बारे में निश्चित हैं जो आप मुझे बता रहे हैं विस? यह सही है श्रीमान बीरस, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डाइशेंकिन और ज़ेनोसामा सीधे करिसामा के महल में ग्रह पृथ्वी पर पहुंचते हैं। हर कोई टाइम रूम के दरवाजे के सामने जल्दी से पहुंच जाता है, लेकिन जब डाइशेका ने सभी आयामों से जुड़ने की कोशिश की तो यह असंभव था। वो सही है, सील सक्रिय किया जा रहा है, लेकिन ये क्या है? क्या ये राजा स्तर की मुहर है? क्या गलत है? मर जाओ। क्या आप आयामों से कनेक्ट नहीं कर सकते? मुझे खेद है मेरे भगवान, लेकिन मेरे साथ जुड़ना बहुत असंभव है। इस आयाम में स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली नकारात्मक मुहर है। मैं सब कुछ मिटाने की अपनी क्षमता के साथ कोशिश करूंगा। ज़ेनोसामा सील को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ तक कि अभिभावकों को भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ था। वो सही है, एक राजा को मिटाने की शक्ति मोरो की नकारात्मक मुहर के खिलाफ अपर्याप्त रही है। मेरे दोस्त गोकू, मैं वास्तव में तुम्हें बचाना चाहता था। ज़ेनोसान गोकू से संपर्क करने में सक्षम होने के लिए महान मानसिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि वो केवल 7 सेकंड के लिए संवाद करता है और कनेक्शन खो जाता है। शानदार। ज़ेनोसामा, क्या आप सान गोकू के साथ जुड़ने में सक्षम थे? वो सही है, वो प्रशिक्षण ले रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर सील को केवल अंदर से नष्ट किया जा सकता है। गोकू के पास उसे वो सब कुछ बताने का समय है जो विनाशक भगवान बीरस ने उसके साथ किया था। ब्रोली मुझे ज़ेनोसामा के साथ संपर्क करने में सक्षम था। जाहिर है कि वो हमें इस जगह से बाहर निकालने का एक तरीका ढूंढ रहा है। मुझे आशा है कि आप सही हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सुना है। गोकू और ब्रोली प्रशिक्षण जारी रखते हैं। दोनों सैयनों को समय या भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जर्मा ने उन्हें अनंत उपयोग का उपहार दिया था और वे बुढ़ापे या भूख से मर नहीं सकते थे। टाइम रूम में लगभग 100 साल बिताकर गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक नए स्तर पर ले जाने में सक्षम था। दाएं, गोकू अल्ट्रा एंजेलिक इंस्टिंक्ट छाता पक्ष तक पहुंचने में सक्षम था। वो सुपर सैयान ब्लू के साथ अपने पौराणिक परिवर्तन को संयोजित करने में कामयाब रहे थे। एक विशाल शक्ति होने के कारण जिसे कोई भी देवता पराजित करने में सक्षम नहीं है, एक स्वर्गदूत अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके ब्रोली को हराने में सक्षम है। दोनों योद्धाओं ने अपनी शक्तियों को बहुत अधिक बढ़ाना जारी रखा। इस बीच एक बहुत दूर के स्थान में एक दूर के आयाम में मोरो था। ये समय है, जाओ और इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना शुरू करो। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और यह आपकी कृपया ध्यान दें, यदि आप लॉर्ड बीयर्स द्वारा नष्ट नहीं होना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सुपर एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह शायद ही उचित है, लेकिन साथ ही आगे जब क्या हम होगा नए वीडियो अपलोड अगले करते हैं, अध्याय में तो जानें। सूचित होने के लिए खैर दोस्तों, ये सब आज के अध्याय के लिए है। न भूलें। ये मेरी पंक्तियाँ थी। ओह सॉरी,